अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं बहुत अरसे बाद जो है उस डिस्कॉर्ड बॉट डेवलपमेंट के कोर्स को कंटिन्यू करने लगा हूँ। 10 महीने गुजर गए हैं, मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह मैं कंसिस्टेंटली उसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड करूँगा। असल में मैं यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था, तो अब मेरी 2 महीने की छुट्टियाँ आने लगी हैं गर्मियों की, तो मेरा दिल है उस कोर्स को कम्प्लीट कर दूँ मैं उसमें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एम्बेड्स क्या होते हैं। ये हमारा वो ही पुराना कोड था जो मैंने तीसरी वीडियो तक आप लोग को दिखाया था, जिसमें हमने एक ना सिंपल सा वर्ड एनालाइज करने वाला बॉट बनाया था। तो अगर मैं ये main.py को इसकी रन करूं और इधर हे लिखूं, तो ये देखिए जो हमने उधर वर्ड्स लिखे थे ये उसको फिल्टर कर रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ और लिखूं, हाउ आर यू, तो ये उसको रिमूव नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, आज हम देखेंगे कि एम्बेड्स क्या होते हैं। इसी बॉट के अंदर हम एम्बेड्स को समझेंगे और एम्बेड्स को यूज़ भी करेंगे। VS कोड के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं फोल्डर को। तो ये था हमारा बॉट, ये थे हमारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो हमने इसमें रखे थे। एक हमने इवेंट यूज़ किया था ऑन मैसेज का, फिर हमारे 2 छोटे छोटे कमांड्स थे ग्रीट और पिंग के जो हमने भी बनाए थे, और फिर हम बॉट को रन कर रहे थे। टोकन मेरा config.py फाइल के अंदर था। टोकन एक हमने ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे बनाया हुआ था जो हम इधर इंपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, अगर आपको बेसिक पाइथन नहीं आती तो मैंने पाइथन का भी कोर्स शुरू किया हुआ है इसी चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट के अंदर जाके ना आप वो वाला कोर्स भी देख सकते हैं। तो इधर अब हम देखेंगे कि एम्बेड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। तो एम्बेड क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप डिस्कॉर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ एक बॉक्स की शेप में आते हैं एम्बेड्स, जिसके अंदर आपके पास टाइटल होता है, कभी कभी इमेजेस भी होती हैं। मैं आपको एक सिंपल एम्बेड बना के दिखा भी देता हूँ। ठीक हो गया। तो हम इधर एम्बेड बनाएंगे। एम्बेड इक्वल टू discord.embed था मेरे ख्याल से, हाँ। इसका एक टाइटल होता है, टाइटल हम दे देते हैं टेस्ट एम्बेड। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन होती है और ये भी हम लिख देते हैं टेस्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और फिर इसको हम सेंड कर देंगे इधर अपने ctx context.send के अंदर। इधर हम यूज़ करेंगे एक आर्ग्यूमेंट एम्बेड का और एम्बेड को इक्वल रख देंगे एम्बेड के। और अब जब हम पाइथन main.py करके इस बॉट को रन करेंगे, तो मैंने इसको ग्रीटिंग्स के अंदर रखा था ना, तो मैं ग्रीट कमांड यूज़ करूँगा। तो ये देखिए इसने मुझे ये एम्बेड शो कर दिया। ये होते हैं एम्बेड जो मैंने आपको बताया है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि एम्बेड होते क्या हैं। तो एम्बेड्स ये होते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो मैंने आपके सामने एक टेस्ट एम्बेड बनाया है। अच्छा, एम्बेड बनाने के भी ना 2 तरीके होते हैं। या तो आप इसी तरह एम्बेड बना सकते हैं डायरेक्टली उसकी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के, और या तो आप यूज़ कर सकते हैं कस्टम क्लासेस, अपनी एक खुद की क्लास बना सकते हैं, उसको इनहेरिट करवा सकते हैं इस एम्बेड क्लास से, और फिर उसी के अंदर उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर या तो इनको सेट कर सकते हैं या किसी भी फंक्शन या मेथड के थ्रू इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने तो आपको समझाना है, बाकी आपने कौन सा यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये वाले ना मैं कमांड्स हटा दूंगा, ये कमांड्स अभी मैंने ये वाले नहीं यूज़ करने। ठीक है। और ये मैं इवेंट भी हटा दूंगा इधर से, क्योंकि मैंने अभी फिल्टरिंग भी कुछ नहीं करना। ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा बॉट रह गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा एक और इवेंट जिसको हम कहते हैं ऑन रेडी इवेंट। उसके लिए भी हम @bot.event का डेकोरेटर यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद हम एक फंक्शन जो एसिंक्रोनस है उसको इधर बनाते हैं। एसिंक्रोनस फंक्शन होता है, एसिंक डिफाइन, उसको हम कहते हैं ऑन रेडी। तो ये इवेंट क्या करता है कि जब भी आपका बॉट ऑन होता है ना, जैसे ही आपने पाइथन main.py करके अपने बॉट को रन किया, तो ये वाला इवेंट आपका इवेंट की इंफॉर्मेशन इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर आपके आती है।
यानी जैसी बॉट ऑन हुआ तो एक इवेंट हुआ। इवेंट क्या हुआ कि आपका बॉट ऑन हो गया है, तो उस इवेंट की इंफॉर्मेशन आपके इस फंक्शन के अंदर आती है। तो इधर हम जो है ना प्रिंट फिर करा सकते हैं कि भाई हमारा जो बॉट है वो स्टार्ट हो गया है, बॉट हैज़, या बॉट स्टार्टेड, या बॉट ऑनलाइन, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हम प्रिंट करा सकते हैं कि भाई हम इधर एक एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे, एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे और बॉट का नेम प्रिंट करा देंगे, बॉट नेम या बॉट यूज़र नेम, उसका नेम हम इधर प्रिंट करा देंगे बॉट डॉट यूज़र डॉट नेम। और फिर अगली ही लाइन पे हम उसकी आईडी भी प्रिंट करा सकते हैं, बॉट आईडी और बॉट डॉट यूज़र डॉट आईडी। ठीक है, तो ये जो हमने बॉट बनाया था इसके अंदर एक इसका एट्रीब्यूट होता है यूज़र, और वो एट्रीब्यूट खुद जो है एक क्लास है, और फिर उसके अंदर एक और एट्रीब्यूट है आईडी का। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती तो इंशाल्लाह मैं उसका भी आगे आने वाली कुछ वीडियोस के बाद कोर्स लॉन्च करूंगा, तो आप उधर से पाइथन में ओप भी सीख सकते हैं। ठीक है, इधर भी यही हिसाब है। बॉट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट था, वो एट्रीब्यूट खुद भी एक क्लास था, एक ऑब्जेक्ट था, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट था। इसको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन या एग्रीगेशन। अगर आपको भी इसका नहीं पता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस आप इस तरह इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो अब अगर मैं अपने बॉट को रन करूंगा, इधर से इसको टर्मिनेट कर दूंगा python main.py, तो जब ये रन होना कंप्लीट होगा तो ये इधर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे प्रिंट करके देगा। अभी देखना आप, ये देखें, उसने मुझे बता दिया कि बॉट ऑनलाइन है, बॉट का यूज़र नेम क्या है, dbd बॉट, जो इधर उसका यूज़र है, ये देखें। ठीक है, और उसकी आईडी क्या है, आईडी भी मैं चेक कर सकता हूँ। इधर राइट क्लिक करूँगा, कॉपी यूज़र आईडी, और इधर पेस्ट कर दूंगा, तो ये देखें 1380,093, 1380,093, उसने मेरे सामने बॉट की आईडी, बॉट का यूज़र प्रिंट कर दिया। तो ये भी हमारा एक इवेंट होता है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इवेंट्स हैं उनमें से एक ये भी है, ऑन रेडी, फिर ऑन मैसेज। आने वाली वीडियोज़ में हम और भी इवेंट्स देखेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए ये दो बहुत आपके लिए, ये दोनों बहुत है आपके लिए। तो हमने देखना था कि एम्बेड्स किस तरह बनते हैं, तो उसके लिए ना मैं एक कस्टम कमांड बनाऊंगा जिसके अंदर हम उसकी बहुत सारी चीज़ें ना डिस्प्ले भी कर सकें। तो कमांड बना लेते हैं, हम बनाएंगे बॉट डॉट कमांड, उसके बाद async define, और कमांड का नाम रख देंगे डेट, रख देते हैं डेट, और इसके बाद इसके अंदर कंटेक्स्ट होगा हमारा ctx, जिसकी टाइप होगी कमांड्स डॉट कॉन्टेक्स्ट, हाँ टाइप हेडिंग कर देंगे हम, और फिर इसके अंदर हम अपना एम्बेड बनाएंगे। तो दोनों तरीके मैं बताऊंगा, पहला तरीका यूज़ कर लेते हैं। वो तरीका क्या है कि एक एम्बेड वेरिएबल बना लें, और फिर हम कमांड्स के डिस्कॉर्ड के अंदर डिस्कॉर्ड डॉट एम्बेड इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने जो कुछ यूज़ होती हैं पैरामीटर्स हमने इसको देने थे, उनमें एक था टाइटल, कि हमने एम्बेड का टाइटल देना होता है, जो कि होता है ये। ठीक हो गया, तो टाइटल हम दे देंगे। अब हम इधर डेट कमांड यूज़ करें, ये क्या करेगा, हमें आज की डेट बताएगा। ठीक है, तो हम आज की डेट के लिए टाइटल लिख देंगे टू गोइंग टू, या टुडेज डेट ही सही है, टुडेज डेट। और डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन में कि दिस कमांड इज गोइंग टू शो यू टुडेज डेट। फिर इसके बाद हम और भी इसको जो है ना आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। अगर इधर आप इसके ऊपर एम्बेड इसके ऊपर स्क्रॉल करें या होवर करें, सॉरी, तो इधर आप देख सकते हैं कि ये वाले सारे आप आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर पास कर सकते हैं। कुछ इसके अंदर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे कुछ नहीं बल्कि सारे ही डिफ़ॉल्ट हैं। तो आप जो है ना जो आपने यूज़ करना है वो आप इसको पास कर सकते हैं। जैसे ये टाइटल है, ये डिफ़ॉल्ट क्या है, नन है, कि यानी अगर आप नहीं देंगे इसको टाइटल तो ये डिफ़ॉल्ट नन होगा।
फिर हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन है, फिर हमारे पास कलर आ जाता है। ठीक हो गया, ये दोनों एक ही हैं, ये कलर भी दे सकते हैं आप, ये भी दे सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फिर हमारे पास आ जाता है टाइम स्टैम्प और यूआरएल आ जाता है, टाइप आ जाता है एम्बेड का, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और जब हम इसको अब पाइथन main.py करके रन करेंगे, जब ये रन हो जाएगा और हम अगर इधर कमांड यूज़ करेंगे डेट का, तो ये एरर दे रहा है। क्यों? बॉट डॉट कमांड डेकोरेटर था ना, तो इसके आगे ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी लगाएंगे हम। अब यकीनन ये चल जाएगा। नहीं चला, मुझे लग रहा है कि कमांड थोड़ा सा ना गलत लिख दिया है। मैं इसको बैक करके देखूंगा। हाँ, इधर भी तो नेम देना था कमांड का। ठीक हो गया, बाकी तो बिल्कुल हमारा ठीक है। तो हमने उस डेकोरेटर के अंदर भी उसको जो है ना नाम देना है, नेम डेट। तो इस डेकोरेटर के अंदर भी हमने इसको नेम देना था। अब इसको दोबारा रन करेंगे पाइथन main.py करके। ये छोटे मोटे एरर्स आ रहे हैं, देखिए मैं आपके सामने इनको सॉल्व कर रहा हूँ। इनको मैं वीडियो से रिमूव नहीं करूँगा ताकि आपको पता चले कि जब भी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो एरर हर किसी के पास आते हैं। ठीक है, एरर आना कोई नई बात नहीं है। ये अभी भी रन नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। कमांड का ना नेम चेंज करते हैं, टेल डेट, सही है, टेल डेट ctx। ओहो, कमांड हमने बिल्कुल ठीक बनाया था, हम एम्बेड को रिटर्न नहीं कर रहे थे। तो क्या करेंगे, अवेट ctx.send embed इक्वल टू embed। अब ये चल जाएगा। देखिए छोटी मोटी गलतियां हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता है, ये आती रहती हैं और सॉल्व भी हो जाती हैं, कोई इतनी फिक्र वाली बात नहीं होती। टेल डेट, तो ये देखें इसने हमें ये embed सेंड करके दिखा दिया टुडेज डेट, और दिस कमांड इज गोइंग टू शो यू टुडेज डेट। तो अब हम embed के अंदर जो है और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एक तो हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन दे दिया, दूसरा हम embed का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये कलर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये ग्रे सा कलर डिफ़ॉल्ट इतना गंदा गंदा सा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर एक और आर्ग्यूमेंट पास करेंगे कलर, और फिर इधर हम इसको कलर दे देंगे। ठीक हो गया। अब कलर देने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको हेक्साडेसिमल की फॉर्म में एक कलर कोड प्रोवाइड कर दो, या आप इसको डिस्कॉर्ड के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस है जो हेक्साडेसिमल कोड रिटर्न करते हैं, आप वो इसको प्रोवाइड कर दो, फंक्शन इधर कॉल करके वो कोड प्रोवाइड कर दो। तो हम दोनों तरीके करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक हेक्साडेसिमल कोड देंगे। हेक्साडेसिमल कोड किस तरह होता है कि वो स्टार्ट होता है 0 से, फिर होता है x, और फिर उसके बाद आप कोई भी 6 डिजिट जो है ना हेक्साडेसिमल नंबर इसको देते हो। तो 6 डिजिट हम दे देते हैं इसको FF, FF और FF। ये हमारा एक सिंपल हेक्साडेसिमल कोड हो गया। तो अब हम अगर रन करें पाइथन main.py और फिर उसके बाद टेल डेट, तो ये देखें ये हमारा कलर चेंज हो गया, वाइट हो गया, क्योंकि ये जो FF था ये रिप्रेजेंट करता है वाइट कलर को। 6 बार जो F होता है ये वाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है, 0x हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो तरीका ये है। अगर आपने कोई और कलर देना है तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, आप कलर पैलेट एक वेबसाइट है वो सर्च कर लेंगे, उधर से कोई भी कलर का जो है ना हेक्साडेसिमल नंबर कॉपी कर लेंगे, 0x लिखेंगे और उसके बाद उसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह आप कोई भी कलर अपनी मर्जी का जाके चूज कर सकते हैं और फिर इधर उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप यूज करें डिस्कॉर्ड के अंदर
कलर्स क्लास है एक कलर, और इसके अंदर आपके पास ना बहुत सारे डिफ़ॉल्ट कलर्स होते हैं। ये देखिए इसके अंदर ब्लू है, ब्लर्पल है, ब्रांड ग्रीन, ब्रांड रेड, बहुत सारे कलर्स हैं। ये सारे कलर्स हैं इसके अंदर, ये तो सारे नहीं, ये सारे, ठीक है। तो आप ये सारे कलर्स में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इधर ब्लर्पल यूज़ करूँगा और फिर उसके बाद ब्रैकेट्स डाल दूंगा, क्योंकि ये जो है ना पैरेंथेसिस डाल दूंगा, क्योंकि ये एक फंक्शन है, ये रिटर्न करता है आपको एक हेक्साडेसिमल कलर। उसी तरह जैसे हमने यूज़ किया था 0x और फिर उसके बाद 5865F2, तो आपको ये कलर रिटर्न करता है। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते ये वाला फंक्शन, तो आप डायरेक्टली इसको इधर से कॉपी कर सकते हैं और इधर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी चलेगा और इस तरह भी चलेगा, तो हम यही वाला तरीका यूज़ करेंगे। तो कलर इससे भी चेंज हो जाता है और इससे भी चेंज हो जाता है। अभी हम इसको रन करेंगे python main.py के साथ, और फिर अगर टेल डेट करें तो ये देखिए इसने हमें ब्लर्पल दे दिया, ठीक है। तो ये था एक डिफ़ॉल्ट कलर यूज़ करने का तरीका, ठीक हो गया। इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और फंक्शन भी होता है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि यार मैं कौन सा कलर यूज़ करूं, तो आप ब्लर्पल के बजाय ना इसको इधर से हटाएं, इधर रैंडम लिख लें। तो अब ये क्या करेगा, जब भी आप कमांड यूज़ करेंगे तो ये कोई रैंडम कलर आपके एम्बेड को असाइन कर देगा। तो अगर आप कोई भी फन बॉट बना रहे हैं तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा तरीका है यूज़ करने का कि आप जब भी कमांड यूज़ करेंगे तो ये कोई भी रैंडम कलर उसको दे देगा। ये देखें, पिंक, पर्पल, अब इसने ब्लू दे दिया है, फिर ग्रीन, तो ये चेंज करता रहेगा। कोई भी रैंडम कलर, जो जितने भी इसके पास कलर्स हैं उन सब में से कोई भी रैंडम कलर उसको असाइन कर देगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा कलर आपने यूज़ करना है, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा कलर देने का तरीका। मैं इसको रैंडम ही रहने दूंगा। अब एम्बेड के अंदर आप ना और फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। ये जो हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया ना, इसके अंदर एक मेथड होता है ऐड फील्ड का, उसके अंदर आप और भी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। फील्ड का ना एक होता है हमारे पास नेम होता है फील्ड का, और उसकी वैल्यू होती है, और हम उसको बताते हैं कि ये इनलाइन होनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो हम एक न्यू फील्ड इधर ऐड कर लेते हैं। हम ना इधर डेट टाइम को इंपोर्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक हो गया। तो हम इधर इसका नेम दे देंगे फील्ड का। फील्ड का नेम क्या होगा, टुडेज डेट कर लेते हैं या डेट कर लेते हैं सिर्फ, और फिर उसके बाद वैल्यू दे देंगे हम। वैल्यू क्या होगी, डेट टाइम, और डेट टाइम के अंदर हमारे पास जो है हम ईयर वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम इधर से यूज़ कर लेंगे, हम इधर कर लेते हैं, ऐसा करते हैं इधर डे लिख देते हैं कि आज का डे क्या है, या ईयर कर लेते हैं, ईयर भी कर सकते हैं, ईयर कर लेंगे, सॉरी। तो ये हमने एक फील्ड ऐड कर ली, ये हमें बताया कि आज का जो ईयर है यानी 2025 है, तो ये हमें ईयर प्रिंट करके बताएगा। ऐसा करते हैं एक और फील्ड भी ऐड कर लेते हैं ताकि हम इसके अंदर इन लाइन वगैरह भी समझ जाएं। इसका हम नेम लिख देंगे डे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, डेट टाइम डॉट डे, ठीक है। एक और ऐड कर लेते हैं, एम्बेड डॉट ऐड फील्ड नेम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरी डेट लिख देंगे, फुल डेट, और वैल्यू, वैल्यू के अंदर क्या लिखेंगे, डेट टाइम डॉट डेट। तो ये फंक्शन है, ये हमारा रिटर्न करेगा आज की डेट, सही है। अब ये हम रन करके देखेंगे python main.py, और कमांड यूज करेंगे टेल डेट। तो इसमें एरर आ गया है, यकीनन डेट का एरर आ गया है, नीड्स एन आर्ग्यूमेंट। तो इसको हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए, हम फिलहाल सिर्फ यही यूज़ कर लेंगे।
और इसको दोबारा रन करेंगे पाइथन मेन डॉट पी वाई के साथ, और फिर यही कमांड यूज़ करेंगे इधर, एंटर दबाएंगे तो ये देखिए इसने हमारे सामने एक एम्बेड बना दिया जिसके अंदर इसने हमें ईयर के नीचे इस तरह टाइप की फॉर्म में दे दिया ईयर और डे दे दिया। हम इसको भी फिक्स कर लेते हैं, इधर ईयर आना चाहिए, खैर अभी के लिए इसको छोड़ें, जो भी आप वैल्यू देना चाहें वैल्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा था कि देखें अब ये हमारे पास दो और फील्ड्स आ गई। अब ये फील्ड्स हैं इन लाइन, ये देखिए एक ही लाइन में दोनों डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक लाइन में हो इधर पूरी, फिर अगली लाइन पे ये हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर एक और पैरामीटर यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं इन लाइन, और इसको रख देंगे फॉल्स कि भाई इन लाइन नहीं हमें चाहिए, इन लाइन फॉल्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूंगा पाइथन मेन डॉट पी वाई के साथ और इधर यूज करूंगा टेल डेट, तो ये देखें एक न्यू लाइन में आ गया ईयर, न्यू लाइन पे डे। सही है, तो ये हो गया हमारा फील्ड ऐड करने का तरीका। फिर इसके बाद हम एम्बेड के अंदर फुटर्स भी ऐड कर सकते हैं, एम्बेड डॉट ऐड फुटर बल्कि सॉरी एम्बेड डॉट सेट फुटर के अंदर आप इसको कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। टेक्स्ट हम दे देते हैं दिस इज अ फुटर। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसका ऑथर भी सेट कर सकते हैं, एम्बेड डॉट सेट ऑथर। आप नेम दे सकते हैं, यूआरएल दे सकते हैं, आइकन यूआरएल दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेम दे देंगे। अब नेम भी जो है ना, हम इसको कोई टेक्स्ट नहीं देंगे, हम क्या करेंगे कि जिस बंदे ने कमांड यूज़ किया ना हम उसका ही नेम दे देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे ctx डॉट ऑथर डॉट यूज़र, नहीं बल्कि इधर डॉट नेम होगा, नेम। तो हमने क्या किया, जिस बंदे ने ये कंटेक्स्ट यूज़ किया उसका जो ऑथर था, जो कॉन्टेक्स्ट था उसका जो ऑथर था उसका हमें नेम दे दो, हमने वो इसको दे दिया। फिर हम क्या कर सकते हैं, यूआरएल दे सकते हैं, आइकन यूआरएल दे सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, हम दोनों जो है ना वो जो ऑथर है उसका आइकन यूआरएल दे देंगे। यूआरएल क्या करेंगे, ctx डॉट ऑथर डॉट आइकन होना चाहिए, डिस्प्ले आइकन डॉट यूआरएल होना चाहिए इधर। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास। और फिर हम इधर एक और आर्ग्यूमेंट थी आइकन यूआरएल की, तो आइकन यूआरएल भी हम दे देंगे यही वाला, इसको कॉपी करके। तो इस तरह हम ऑथर सेट कर सकते हैं। फिर एम्बेड के और भी तरीके होते हैं चीज़ें सेट करने के। ऑथर हमने सेट कर लिया, हमने फुटर सेट कर लिया, हम इमेज सेट कर सकते हैं, हम थंबनेल सेट कर सकते हैं। फिर फील्ड सेट करने के लिए हम उसको जो है ना इंडेक्स दे सकते हैं कि भाई इस इंडेक्स के ऊपर फील्ड सेट करो, उसी फील्ड की हम नेम और वैल्यू दे सकते हैं और इनलाइन बता सकते हैं। तो फील्ड सेट करने का एक ये भी तरीका है और ये भी तरीका है। ठीक है, लेकिन अब हम ये नहीं सेट करेंगे क्योंकि हमने वो सेट कर लिया है। तो हम इधर इसकी ना इमेज सेट कर लेंगे। इमेज का यूआरएल होगा, यूआरएल हम यूज़र का ही आइकन का यूआरएल दे देते हैं उसको, और हम इधर एम्बेड डॉट सेट थंबनेल भी कर देते हैं। उसके अंदर भी यूआरएल है तो वो भी इसको यही दे देते हैं। ठीक है, अब पाइथन मेन डॉट पी वाई करके रन करेंगे और इधर यूज़ करेंगे हम टेल डेट। इधर एरर आ गया है, किधर एरर आया है हमारे पास सेट इमेज में कि आइकन नहीं है, एग्जिस्ट करता। अच्छा, मेरे ख्याल से डिस्प्ले आइकन नहीं था शायद, ऑथर डॉट डिस्प्ले अच्छा डिस्प्ले एवटार था, सॉरी डिस्प्ले एवटार डॉट यूआरएल। अच्छा हाँ,
डिस्प्ले आइकन नहीं था, डिस्प्ले एवटार था। तो हम डिस्प्ले आइकन की बजाय डिस्प्ले एवटार यूज कर लेंगे और इसको दोबारा रन करेंगे पाइथन main.py और फिर टेल डेट, एंटर। तो ये देखें उसने उसका ऑथर भी सेट कर दिया, ऑथर का नेम भी सेट कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे लिए उसने थंबनेल भी सेट कर दिया, उसने हमारे लिए इमेज भी सेट कर दी, हमें फुटर भी सेट करके दे दिया। उसके बाद हमारी ये थी उसका टाइटल, ये थी उसकी डिस्क्रिप्शन, ये फील्ड्स दो और दोनों हैं इनलाइन फॉल्स। तो ये होता है आपका एम्बेड बनाने का तरीका एक, ठीक हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप एक क्लास बनाओ, क्लास कस्टम एम्बेड, उसको इनहेरिट करवा दो इस क्लास से discord.embed के साथ, ठीक है। और इधर जो है ना आप इसका जो discord.embed है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो, इसका अपना कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। पहले इसका अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, हम डिफाइन करेंगे init, ये हो जाएगा इसका कंस्ट्रक्टर। और उसके अंदर इसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए जो है ना इसका जो सुपर जिससे हमने इनहेरिट करवाया है इसका कंस्ट्रक्टर भी हमारे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर दिया, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हमने अभी कुछ भी नहीं करनी, हम क्या करेंगे कि ये सब कुछ इधर से हटा देंगे और हम खुद इधर करेंगे जो भी करना है हमने, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसको ना टाइटल दे देंगे, टाइटल हम यही वाला दे देंगे इसको, टुडेज डेट, और डिस्क्रिप्शन भी यही दे देंगे, ठीक हो गया। यही डिस्क्रिप्शन दे दी और यही टाइटल दे दिया। अब अगर हमने ना इसका इमेज, थंबनेल या फील्ड ऐड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम या तो कोई मेथड बना सकते हैं जो इसके अंदर फील्ड ऐड करे, या इधर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, लिखेंगे सेल्फ डॉट, और यही वाला जो कोई मेथड है या कोई हमने कॉल किया हुआ इधर मेथड ये वाला या ये वाला, वो ही उसी तरह यूज कर लेंगे। अब जैसे हमने एम्बेड डॉट ऐड फील्ड किया है, हम क्या करेंगे सेल्फ डॉट ऐड फील्ड, नेम दे देंगे फील्ड को टेस्टिंग, और डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वैल्यू दे देंगे टेस्टिंग, और इनलाइन बता देंगे कि इनलाइन क्या रखना है, इनलाइन फॉल्स, ठीक हो गया। तो ये उसी तरह का काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये इधर से हटा देंगे और हम अपना कस्टम एम्बेड यूज करेंगे इधर, कस्टम एम्बेड, और बाकी उसी तरह रहने देंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि अपने कमांड की फंक्शनैलिटी को सिंपल रख सकते हैं, एम्बेड हम कहीं और बना सकते हैं इस तरह करके, ठीक है। और इधर हम कलर भी इसको दे देंगे, कलर, और कलर हम क्या देंगे, discord.color.random, रैंडम कलर देते हैं, रैंडम अच्छा है। और अब अगर मैं इसको रन करूं पाइथन main.py के साथ और इधर जाके कमांड यूज करूं टेल डेट का, तो ये देखें हमारा एम्बेड अभी भी आ रहा है। तो ये थे दो तरीके आपके एम्बेड यूज करने के, ठीक है। अब इस वीडियो तक तो मैंने यही पढ़ाना था आपको कि एम्बेड बनाते किस तरह है, दोनों तरीके। अब अगली वीडियो में हम क्या बनाएंगे, हम एक स्टिकी बोर्ड बनाएंगे जिसमें हम एक कमांड यूज करेंगे, उसको बता देंगे कि भाई ये हमारा चैनल है और ये हमारा मैसेज है, इस मैसेज को इस चैनल के अंदर स्टिक कर दो, ठीक हो गया। तो वो क्या करेगा, कोई भी यूजर अगर कोई मैसेज करेगा तो अपना जो पिछला स्टिकी मैसेज था जो उसने सेंड किया तो उसको डिलीट करेगा और उसको दोबारा भेजेगा। तो वो स्टिकी मैसेजेस हमारे होंगे इन फॉर्म ऑफ एम्बेड्स, ठीक हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।